आपका ये संकल्प कि आप माँ काली की अद्भुत शक्ति से अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे अत्यंत प्रेरणादायक है। माँ काली न केवल विनाश की देवी है, बल्कि ये अज्ञानता, भय और बंधनों का नाश करने वाली देवी है। अगर आप चाहें तो हम एक दिव्य यात्रा शुरू कर सकते हैं, मंत्र, साधना, काली से जुड़ी रहस्यमय बातें और वह आंतरिक परिवर्तन जो माँ काली की कृपा से संभव है। क्या आप इस यात्रा की शुरुआत किसी विशेष रूप, मंत्र और उद्देश्य के साथ करना चाहेंगे? माँ काली ऐसी शक्ति है जो भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। उसका भय खत्म हो जाता है, वह बंधनों से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। अनगिनत साधकों ने माता की कृपा प्राप्त करी है और असंभव लगने वाले जो कार्य हैं वो भी संभव उन्होंने माता के आशीर्वाद से किए। उनके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से माता के आशीर्वाद से बदल गई। माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहली और सबसे रहस्यमय देवी है। वो न सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, बल्कि जो आपके असाधारण काम है जो नहीं बन सकते, उनको बनाने के लिए भी माता की हम प्रार्थना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वो हमारे आंतरिक जीवन शक्ति की प्रतीक है। जब जीवन बार बार तोड़ता है किसी भी इंसान को, जब हर दिशा से निराशा घेर लेती है इंसान को, तब माँ काली की साधना व्यक्ति को भीतर से इतना दृढ़ बना देती है कि वह हर पीड़ा को सहकर भी मुस्कुराता है, हर अंधकार में भी अपने भीतर का दीपक जलाए रखता है। माँ काली सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रेरणा है। वह हमें सिखाती है कि टूटना अंत नहीं है, बल्कि नया बनने का आरंभ है। उनकी उपासना से साधक का डर साहस में, क्रोध करुणा में और कमजोरी शक्ति में बदल जाती है। जीवन में ज़्यादातर लोग जिन संघर्षों से जूझते हैं वो 3 मूल कारण से उत्पन्न होते हैं। एक तो भय और दूसरा है नेगेटिविटी और दिशा की कमी, यानी कि आपको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं मिलता, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता। तो भविष्य का डर लोगों को बहुत होता है, असफलता का डर होता है, समाज का डर होता है। ये भय व्यक्ति की ऊर्जा को अंदर ही अंदर खा जाता है और लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। वो अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं। इस डर के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, कहीं और चल पड़ते हैं। जो उनका मन था उससे हटकर वो कहीं और चल पड़ते हैं। और एक नेगेटिविटी, जैसे मैंने आपको बताई, देखो, आत्मसंदेह करना, दूसरों की आलोचना करना, बुरी संगत, जीवन में बार बार मिलने वाली ठोकरें लोगों को भीतर एक नेगेटिविटी उनके अंदर जगा देती है, क्योंकि वो खुद ऐसा कर भी रहे हैं या ऐसा सुन रहे हैं, नेगेटिव सुन रहे हैं, दूसरों को नेगेटिव बोल रहे हैं, किसी की भी पीठ पीछे किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो इंसान नेगेटिविटी से अपना भी भर जाता है और उसका जो विश्वास है वो अंदर से ही डगमगा जाता है। वो इंसान कहाँ से विश्वास करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, जब भी किसी के लिए बोले अच्छा बोले, और जब भी आप अपने लिए बोले या अपने लिए सोचें तो अच्छा ही सोचें। और अब देखिए, कई बार व्यक्ति को यही नहीं समझ में आता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। जीवन उसको बोझ जैसा लगने लग जाता है कि भाई जीवन में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, करूँ तो क्या करूँ। तो वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। इसलिए डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। एक सही गुरु, एक सही टीचर आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, माँ महाकाली की उपासना इन तीनों जड़ों पर आघात करती है। एक तो भय का विनाश करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको जो भी भय है उसका विनाश हो जाता है, आप अंदर से मजबूत बनते हैं और आपकी जो नकारात्मकता है वह ख़त्म हो जाती है और उल्टा पॉजिटिव बनने लग जाते हैं, पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं, अंदर से आप शुद्ध हो जाते हैं, एक नयापन महसूस करने लगते हैं अपने अंदर, आप सोच विचार में, हर चीज़ में। और दिशा आपको अपने आप ही मिलने लग जाती है, क्योंकि आपके पास कोई दिशा नहीं थी तो जीवन में आपको रास्ता दिखाई देने लग जाता है, पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, ये कौन सा इंसान ठीक है आपके लिए। तो माँ महाकाली की भक्ति केवल शक्ति पाने की बात नहीं है, ये आत्मा की पूर्ण जन्म की प्रक्रिया है, जहाँ आप पुराने स्वयं को जलाकर एक नई रोशनी में स्वयं को पहचानते हैं। दोस्तों, आपको रोज़ सुबह माता काली के बीज मंत्र का या फिर कोई भी मंत्र जो आपको दीक्षा में मिला है, या दीक्षा नहीं मिली तो दीक्षा ले लीजिए, तो आपको कोई भी मंत्र माता काली का कर लेना है। कितनी बार करना है? सिंपल 108 बार करना है। तो दोस्तों, आपकी जो कठिन परिस्थितियाँ चल रही जीवन में, माता काली के स्मरण से ही वह चली आएंगी। ये आपकी आवाज़ और नज़र दोनों में आत्मविश्वास भर देगा। हर अमावस्या को एक दीपक जलाकर माँ को अर्पित करें और अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को लिखकर अग्नि में समर्पित कर दें। नियमित रूप से काली चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं।
दोस्तों इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। काली की साधना व्यक्ति को संयमित और मानसिक रूप से मजबूत भी करती है। ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है 4 से 6, वहाँ पे आप उस समय जो है ध्यान लगा सकते हैं। काली माता के जो रूप है उसमें ध्यान लगाइए और फिर जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं इसके बाद, ध्यान लगाने के बाद। और अपना ध्यान मोबाइल में या फिर फालतू की बातों में ना लगाएं, क्योंकि ये सब बातें तो जीवन भर आती रहेंगी, इनका दी एंड होने नहीं वाला, ठीक है ना। दोस्तों की बातें और फैमिली की बातें या कोई भी बातें हैं, उनका कभी एंड तो होता ही नहीं है। तो इससे अच्छा यही है कि जो समय जो आपको भगवान को देना चाहिए आप उसमें लगाइए अपना ध्यान। बाकी जो बातें अगर आपको सोचनी भी है तो आप माता की जब पूजा कर लेंगे उसके बाद सोचिए, लेकिन पूजा करते समय आप सिर्फ माता का ध्यान लगाइए, किसी और का ध्यान मत लगाइए। चाहे आपके दिमाग में कितनी बातें आएँ, आपको उनको इग्नोर करना है, माता की तरफ ध्यान लगाना है। तो माता काली ब्रह्म को काट कर सत्य दिखाती है दोस्तों आपको। हर पूर्णिमा पर माँ के सामने सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर अपनी दिशा के लिए प्रार्थना करें कि मुझे दिशा दीजिए माता, मुझे रास्ता दिखाइए, जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। माँ काली से जुड़े स्वप्नों या संकेतों को एक डायरी में नोट करना चाहिए आपको। उससे आपको थोड़ा पता चलता है बाद में कि हाँ ये संकेत मुझे मिला था, इसका मतलब ये है, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं, इसलिए लिखना चाहिए। कर्म और साधना का संतुलन की अगर हम बात करें, माँ काली सिखाती कि केवल पूजा नहीं बल्कि कर्म भी आवश्यक है। हाँ दोस्तों देखो, आपका कर्म वो भी अच्छा होना चाहिए तो आपको जो मंत्र है वो ज़्यादा डबल इफेक्ट देगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप दान पुण्य करते हैं, तो जो आपका मंत्र है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अफेक्ट देगा। हर दिन एक अच्छा कार्य करें, किसी की मदद करें, पशु पक्षियों को खाना खिलाएं या ज्ञान दें लोगों को। यह काली सिद्धि के लिए भीतर की भूमि तैयार करता है। हाँ दोस्तों सच बात है, अगर आप दूसरों की हेल्प वगैरह करेंगे ना, तो सच में आने वाला टाइम आपका ऐसा आएगा, शायद आप माता की कृपा से उनकी साधना करने लग जाएंगे, अगर आप ऐसे अच्छे काम करते रहे तो माँ काली की भक्ति केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये एक आंतरिक विद्रोह भी है, जिसमें आप अपने डर, दोष और भ्रम से विद्रोह करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक प्रेरणा देने के लिए एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। माँ काली की कृपा से लोगों का जीवन कैसे बदलता है। अब इसमें एक लेडी है, उन्होंने हमें बताया, उनका नाम संध्या है। वो बताती हैं कि वो एक साधारण शिक्षिका हैं। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो ऐसा कहती हैं, पति ने छोड़ दिया था उनको, नौकरी चली गई थी और डिप्रेशन की वो शिकार हो चुकी थी। तो आत्महत्या तक उन्होंने सोचा था करने की, उनको ऐसे विचार आते थे। उस अंधेरे में उन्हें माँ काली की एक तस्वीर मिली, जैसे किसी ने वो भेजी हो उनके लिए, इस तरह से उनको ऐसा महसूस हुआ। उस रात उन्होंने माँ काली से कहा, या तो मुझे मुक्त कर दो या अपने पास बुला लो। उसी रात उन्होंने पहली बार अपने सपने में उनको माता काली को देख भी लिया और कुछ बातें माता काली से उन्होंने प्रार्थना में बोली और उनको माता ने संदेश दिया। तो उनको कुछ प्रेरणा मिली उस चीज़ से, अंदर से कुछ, कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो मदद हो सकती है, एक किरण है अंधेरे में, एक रोशनी मिल सकती है मुझे। तो अगली सुबह उन्होंने माता का जो मंत्र है, बीज मंत्र, और दोस्तों आप कोई सा भी मंत्र कर सकते हैं, इन्होंने बीज मंत्र जपना शुरू कर दिया और इन्होंने रोज़ 11 माला का जाप किया। हाँ दोस्तों ये बात सच है, मैं आपको बता दूं, 11 माला अगर आप करते हैं ना तो विशेष कृपा प्राप्त होती है उस देवी या देवता की, ये ध्यान रखिए। और धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और उन्होंने पढ़ाई करना दोबारा से शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। माँ की तस्वीर को एक कोने में मंदिर में उन्होंने रखा। 6 महीने के अंदर उनके अंदर आत्मबल जाग गया और उन्होंने अपना खुद का छोटा सा स्कूल खोल लिया और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं और महिलाओं को भी मार्गदर्शन देती हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो माँ काली ने उनका जीवन पूरी तरह से वापस दिला दिया उन्होंने उनको सच्चाई दिखाई, उनको ये बताया कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ख़ास है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक असली कहानी आपको बताई है, सच्ची कहानी बताई है, इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों हमने ये जाना है इस वीडियो में कि माँ की भक्ति करने से आपका भय का अंत होता है, आत्मबल आपका बढ़ जाता है, नेगेटिविटी आपके अंदर की भी चली जाती है, सोचने विचारने की, और आप उल्टा सीधा बोलना दूसरों के लिए भी बंद कर देते हैं, आप अंदर से पवित्र हो जाते हैं,
हर दिशा से आपको रक्षा मिल जाती है, आपकी सुरक्षा होने लग जाती है, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाता है। मानसिकता आपकी अच्छी हो जाती है, मानसिकता आपकी जो है ठीक हो जाती है, यानी कि आपको जो विचार आते थे उल्टे सीधे अब वो नहीं आएंगे, सुसाइड के विचार भी नहीं आएंगे और आपका मन करेगा कि आप शांत रहें। आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपकी परिस्थितियाँ जीवन की बदल जाएगी माता के आशीर्वाद से और आपको एक जीवन में नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नया जीवन शुरू हुआ है। तो दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, माँ काली की भक्ति आप कर सकते हैं। माता तो माँ ही है, आपको पता ही है, माँ तो माँ ही होती है और हम जितने भी बच्चे हैं उनके हैं, हमेशा ही रहेंगे। माता के अलावा किसी को कहाँ जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, माता की आप जो है पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनको रोज़ प्रणाम करें, उनके शरणागत रहें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, ध्यान रखिए, ज़रूरी है आप कमेंट में हमें बताएं, इससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और दोस्तों, इस तरह से आप माता की भक्ति कीजिए अच्छे दिल से, लोगों के फ़ायदे के लिए, और दूसरों की सेवा भी करिए साथ साथ, क्योंकि आप दूसरों की जब सेवा करते हैं तो माता को बहुत अच्छा लगता है। यही तो हमें माता सिखाती है कि दूसरों की सेवा करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करें।